जीरो और एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या डिफरेंस है? कब इसके ऊपर हमें रिफंड मिलेगा? क्या हमने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है या नहीं होना? क्या सेल टैक्स इनवाइस इशू करनी है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने बनाया है। इससे पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि सेल टैक्स जो है एक्ट है, उसमें डिफरेंट स्केड्यूल्स होते हैं। यानी कि सेल टैक्स एक्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट स्केड्यूल है, जैसे स्केड्यूल 3 है, स्केड्यूल 5 है, स्केड्यूल 6 है। तो ये चल रहे होते हैं। मतलब इस स्केड्यूल 3 के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स रेट है या उसकी जो टैक्स चार्जेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। फिफ्थ है स्केड्यूल 5 के अंदर जो प्रोडक्ट है या जो टैक्स चार्ज होना है रेट है वो डिफरेंट है। 6 स्केड्यूल के अंदर जो प्रोडक्ट है या टैक्स चार्ज होगा वो डिफरेंट है। तो जब भी पूरे सेल टैक्स एक्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो प्रोडक्ट की बात नहीं करते कि इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या टैक्स है, तो वो सिर्फ स्केड्यूल की बात करेंगे कि इस स्केड्यूल के ऊपर ये टैक्स है। फॉर एग्जांपल आप कोई सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से आप सेक्शन 73 स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे वो कहता है कि जी मैंने आपको इनपुट टैक्स नहीं देना या इनपुट टैक्स आपको मिलेगा किस प्रोडक्ट का जो थर्ड स्केड्यूल में अवेलेबल है या जो फिफ्थ में अवेलेबल है। तो इस तरीके से बात करेगा। तो अब आपने जाके देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट हैं जो आप सेल कर रहे हैं वो किस स्केड्यूल में है। तो स्केड्यूल का बेसिकली सेल टैक्स के अंदर ये रोल है, सेल टैक्स एक्ट के अंदर। अब हम ये जो दो स्केड्यूल है ना, स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6, इन दोनों के ऊपर आज स्टडी करेंगे। जो स्केड्यूल 5 है इसके अंदर जो जीरो रेटेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर बात की गई है। 6 के अंदर बात की गई है एग्जम्प्ट प्रोडक्ट की, यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन पे टैक्स है ही नहीं है। जीरो रेटेड का मतलब ये है कि टैक्स है लेकिन परसेंटेज 0% है। एग्जम्प्ट का मतलब है कि निल है, कोई टैक्स नहीं है, ना 0% है, ना 1% है, ना रिड्यूस रेट है, 18% है। इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बुक्स हैं, उन पे टैक्स नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है और कहाँ पे दोनों में जाके एक कॉम्बिनेशन होता है और कहाँ पे जाके एक सेपरेशन होती है। तो इसके ऊपर आपने 5 पॉइंट जो है वो स्टडी करने हैं। हमने 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। किसी भी चीज को समझने के लिए याद रखें कानून के अंदर जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही आपको डायरेक्शन मिलती है कि आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। जीरो रेटेड के वो कहता है जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स ए टैक्सेबल सप्लाई विच इज चार्जेबल टू टैक्स एट अ रेट ऑफ 1%। मतलब ये है, ये सप्लाई क्या है, टैक्सीबल है। ये वो कह रहा है टैक्सीबल। अब टैक्सीबल में 2-3 तरह की चीजें आती हैं। जैसे हमने अभी बात की 0%, रिड्यूस रेट पे 5% या 8%, और जो डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड रेट है वो 18% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट क्या हैं, टैक्सीबल प्रोडक्ट्स हैं। और ये टैक्सीबल रेट है। जीरो का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर ये जो एग्जम्प्ट है। अब इसी तरीके से आप आ जाएं एग्जम्प्ट के अंदर। एग्जम्प्ट में ये कहता है एग्जम्प्ट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, कि उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं है। प्रोडक्ट ही ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। 6 स्केड्यूल को स्टडी करेंगे तो आपको एग्जम्प्ट स्केड्यूल, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरीके से 5th स्केड्यूल को स्टडी करेंगे तो आपको जीरो रेटेड की सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपने स्टडी करना है तो आप उसको सेल टैक्स एक्ट में जाके स्टडी कर सकते हैं। काफी लंबी लिस्ट है, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे वरना लेक्चर लंबा होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। दूसरा क्या पॉइंट आता है, गुड्स। अब गुड्स क्या है, गुड्स अच्छा ये डी है, गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स लिस्टेड इन 5th स्केड्यूल, कि जो चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो चीजें 5th स्केड्यूल के अंदर हैं उसके ऊपर क्या रेट होगा, 0%। और सप्लाई में वो कहता है गुड्स स्पेसिफाइड बाय एफबीआर थ्रू नोटिफिकेशन एंड लिस्टेड इन 6 स्केड्यूल। अब वो कहते हैं कि जी 6 स्केड्यूल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाली, या एफबीआर किसी नोटिफिकेशन के थ्रू बताता है कि जी ये प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे ये एग्जम्प्ट है। यहां तक तो हमारे लॉजिकल डिस्कशन थी, वो हमने स्टडी कर ली। अब हम आते हैं टेक्निकल डिस्कशन के ऊपर, इनवाइस पे आते हैं जी। अब अगर आप टैक्सीबल सप्लाई में इन्वॉल्व हैं तो आपने जो सेल टैक्स इनवाइस है ना वो इशू करनी है, लेकिन उसके ऊपर रेट क्या होगा, 0%। इनवाइस इशू होगी लेकिन रेट क्या होगा, 0%। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ए है, उसके ऊपर जो रेट है सेल टैक्स का वो 0% है, तो आप प्रॉपर सेल टैक्स इनवाइस इशू करेंगे। आपके ऊपर एज पर लॉ ऑब्लिगेशन है, रिक्वायरमेंट है कि आपने इनवाइस इशू करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जूम करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है, आपने मिस्टर ए को बेची, आप वहां पे लिखेंगे वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, और सेल टैक्स रेट लिखेंगे 0%,
0% जीरो आ गया और ग्रॉस अमाउंट आप वही 1 लाख रिपोर्ट करेंगे। आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आप सेल टैक्स इनवाइस इशू करेंगे। ये क्यों इशू करेंगे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरीके से जो नो सेल टैक्स इनवाइस विल बी रिक्वायर्ड, अगर आप एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो लूज मिल्क बेच रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हैं, इसके अलावा कोई एग्स बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, तो आपके लिए पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप सेल टैक्स इनवाइस दें। इसी वजह से हमें एक लूज ये जो अनब्रांडेड जो इनवाइस होती है या एक कैश मेमो टाइप इनवाइस होती है वो हमें मिलती है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इनवाइस हमें नहीं मिलती जब आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी ऐसी जगह से जो एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बाई करते हैं। यही रीजन है कि वो आपको जीएसटी इनवाइस नहीं देते, क्योंकि कानून में रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप इशू करें। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं तो आप इनवाइस ना दें, आपको कोई नहीं पूछ सकता और ना ही सेल टैक्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाई इज रिफंडेबल फ्रॉम एफबीआर। अब ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल के थ्रू स्टडी करवाता हूं। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट ए है और उसके ऊपर 0% सेल टैक्स है। मतलब ये है जो आउटपुट टैक्स है ना वो 0% है। आउटपुट टैक्स का मतलब ये है कि जब आप सेल करते हैं तो सेल इनवाइस के ऊपर चार्ज करते हैं। अब यही प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए आपने मटेरियल बी परचेज किया, मटेरियल सी परचेज किया और मटेरियल डी परचेज किया। जब आपने ये परचेज किया, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो मटेरियल ए है ना, जो प्रोडक्ट आपकी ये बुक्स हैं, यानी कि जो बुक्स आप सेल कर रहे हैं। अब इन बुक्स को बनाने के लिए आप जो मटेरियल ले रहे हैं ये सारे का सारा क्या है? टैक्सीबल है। मतलब जो चीजें परचेज कर रहे हैं वो टैक्सीबल है, उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन जो आप सेल कर रहे हैं ना उसके ऊपर टैक्स नहीं है। यही आप एग्जांपल एक्सपोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई चीज बनाई, प्रोडक्ट बनाई, आप टेक्सटाइल यूनिट में हैं, आपने एक जीन्स की पैंट बनाई, शर्ट बनाई, उसको बनाने के लिए जो आप मटेरियल ले रहे हैं वो टैक्सीबल है, केमिकल है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? इनपुट टैक्स पे कर रहे होंगे परचेज के टाइम पे। इस चीज को बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपने 1, 2, 3 तरह के मटेरियल लिए। इनपुट टैक्स में क्या होता है? आप 100 रुपए की इनवाइस लेते हैं, आपको 18% जीएसटी भी चार्ज किया जाता है। अब ये जो 18% होता है ना, बेसिकली ये आपका इनपुट टैक्स होता है। और इनपुट टैक्स का मतलब है कि आप सेल टैक्स जब पे करते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड, अगर हम गुड्स की बात करें तो हम क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। आउटपुट टैक्स हमारा 0 है, इनपुट टैक्स यहाँ पे 18 आ रहा है, तो पेएबल तो निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे रिफंडेबल आ जाएगा कि आपने तो गवर्नमेंट से लेना है। जीरो रेटेड प्रोडक्ट में हम ये जो टैक्स होता है, क्योंकि हमें इसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती, कभी भी एडजस्टमेंट नहीं मिलती, तो हमें गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जी आप हमसे रिफंड ले सकते हैं प्रॉपर। इसके लिए हम क्या करते हैं? नेक्जर एच फाइल करते हैं, जो कि नेक्जर एच के अंदर हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं कि रिफंड कैसे क्लेम करना है। अभी तक हमारा जो पर्पस है वो सिंपल ये है कि हम जो जीरो रेटेड के ऊपर आप इनपुट पे कर रहे हैं उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इनपुट टैक्स आपकी रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड होता रहे, हर महीने जमा होता जाए, आपका तो पैसा ब्लॉक हो गया। आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं 0%, लेकिन जो परचेज करते हुए टैक्स पे कर रहे हैं वो 18% है, तो आपका तो पैसा ब्लॉक हो गया ना, 18% आपको मिल ही नहीं रहा, आपका ब्लॉक हो चुका है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप फॉलो करें और हमें आके सारी चीजें वेरीफाई करवाएं, हम आपकी सारी चीजों का ऑडिट करेंगे, उसके बाद आपको रिफंड इशू कर देंगे। अभी रिफंड वैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे वक्तों में रिफंड बड़ी जल्दी मिल जाते थे। अब आते हैं जी, इनपुट टैक्स ऑन एग्जम्प्ट सप्लाई इज नॉट एडजस्टेबल और नॉट रिफंडेबल। अब ये एक दूसरा पॉइंट है कि आप, यही एग्जांपल हम लेते हैं कि आप प्रोडक्ट बी बेच रहे हैं जो कि एग्जम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे जो हमने बात की थी बुक्स की, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि बुक्स जो है बेसिकली एग्जम्प्ट है। शायद यहाँ पे हमने एग्जम्प्ट के ऊपर ये डिस्कशन करनी है। अच्छा, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट में आप बुक्स बेच रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं है, यानी कि वो जीरो रेटेड एग्जम्प्ट है। तो आपने सी, डी और ई जो मटेरियल परचेज किया और पेपर परचेज करते हुए आपने जनाब वही उसी तरीके से 50 रुपए के ऊपर 9% जो 18% जो है 9 रुपए आपने जीएसटी पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप जीएसटी पे कर चुके हैं।
अब ये प्रोडक्ट आपकी एग्जम्प्ट है, वहां पे तो हम जीरो रेटेड में हम ये कह रहे थे कि हम इसका रिफंड लेंगे। यहाँ पे कानून ये कहता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट ये एग्जम्प्ट है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपकी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, लिहाजा आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप जीरो रेटेड में एंट्री करते हैं सिस्टम में और एग्जम्प्ट में एंट्री करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आपने गुड्स है वो परचेज की है, जीरो रेटेड में आपने 1 लाख की चीजें परचेज की, 18% जीएसटी पे किया, टोटल अमाउंट बन गई 118। अब आप सिस्टम में एंट्री क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे स्टॉक को जो 100 रुपये से, और डेबिट कर देंगे इनपुट टैक्स यानी कि एडवांस सेल टैक्स 18 रुपये से, और क्रेडिट आप कर देंगे वेंडर को 118 से, और बाद में ये जो टैक्स है इसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो 100 रुपये की चीजें हैं, 18% जीएसटी पे किया, टोटल 118 है। अब आपको पता है, हमने स्टडी कर लिया कि कानून के मुताबिक एग्जम्प्ट के केस में ये जो 18 रुपये है ना, इसका हमें रिफंड नहीं मिलेगा, ना ये एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बड़ी डिफरेंट होगी। हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को डेबिट करेंगे 118 से, मतलब ये जो सेल टैक्स है इसको कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। जब हमें रिफंड ही नहीं मिलना तो इसका मतलब क्या हुआ, बुक्स ऑफ काउंट्स में तो ऐसे चलता जाएगा, कभी भी वो एंड नहीं होगा। तो जब रिफंड नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्टली हमारी ये कॉस्ट है, क्योंकि हमने रूल को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है। तो परचेज के टाइम पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी सेल के ऊपर टैक्स नहीं है, तो जितना भी वो टैक्स है वो सारे का सारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, स्टॉक का पार्ट बन जाएगा, और क्रेडिट आप क्या कर देंगे, वेंडर। अब आप देखें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा होगा तो 100 की चीजें हैं, यहाँ पे आप इसको सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 120 की, कॉस्ट आपकी होगी 100 रुपया, और 20% आपका जीपी आ गया 20 रुपये। यहाँ पे आपकी कॉस्ट हो जाएगी 118। तो अगर आप इसको 120 की बेचेंगे तो आपका तो जीपी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये है, जो कि काफी कम परसेंटेज है। यही वजह है कि जो एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर उस पे आप परचेज करते हुए जीएसटी पे कर रहे हैं तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी हाई हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर 18% का जो पोर्शन है वो भी कॉस्ट में शामिल होता है। उसका बाद में क्लेम नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता, इस वजह से उसको कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि आखिरी पॉइंट है कि क्या हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं करवानी। तो जीरो रेटेड प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने बाय लॉ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। किन लोगों ने रजिस्टर्ड होना है, वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। रिटेल टियर 1 है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लेक्चर में बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो फिर आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं होना। अगर आपको कोई आके कहे कि भाई आप रजिस्टर्ड हो, तो आप उनके सामने अपनी प्रोडक्ट रखें कि मेरी प्रोडक्ट है ही एग्जम्प्ट है, मैं कैसे रजिस्टर्ड हो जाऊं। लेकिन अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, एक बिजनेस है जिसमें एक प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, और तीसरी प्रोडक्ट भी है, ये दोनों प्रोडक्ट आपकी लेट से एग्जम्प्ट हैं और ये टैक्सीबल है, तो फिर भी आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर आप रजिस्टर्ड होंगे। अगर आपकी पोर्टफोलियो में सारी की सारी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो बाय लॉ आपने रजिस्टर्ड नहीं होना। इसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर 2 टैक्सीबल है, 1 एग्जम्प्ट है, फिर भी आपने रजिस्टर्ड होना है। मतलब ये है कि सारी की सारी एग्जम्प्ट हो तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर कोई मिक्स एंड मैच चल रहा है तो आपको बाय लॉ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है कि नहीं होना, वो आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का लेक्चर देख लें। वहां पे हमने बात की हुई है कि क्या कंडीशन है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने की, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर सेल टैक्स होगा। तो ये बेसिकली हमने 5 कंडीशंस डिस्कस की हैं, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली कि जीरो रेटेड और एग्जम्प्ट में क्या डिफरेंस है। मैं इसको 1 मिनट में कंक्लूड करता हूं कि सेल टैक्स के अंदर डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट की वो बात जब सेल टैक्स एक्ट में करता है तो स्केड्यूल को रेफर करता है। तो हमने आज डिस्कस किया 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल में। 5th स्केड्यूल आप याद रखें, वो जीरो रेटेड है, 6 एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट को याद रखने 6 को याद रखने का तरीका यह है कि 6 के अंदर भी एक्स है और एग्जम्प्ट में भी एक्स है। तो आप याद रख लें कि 6 स्केड्यूल एग्जम्प्ट है और 5th जो है बाय डिफॉल्ट आप ज़हन में रख लें कि वो जीरो रेटेड है। अक्सर ये इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं कि जी ये कौन सा स्केड्यूल है, कौन सा स्केड्यूल है। हालांकि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जब बंदा काम कर रहा होता है तो उसके सामने बुक होती है, वो देख सकता है, लेकिन फिर भी वो टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो आप याद रख लें 6 के अंदर 6 है, एक्स है, और एग्जम्प्ट के अंदर भी एक्स है। फिर हमने देखा 5 चीजें, डेफिनेशन
डेफिनेशन को स्टडी किया, गुड्स को स्टडी किया, इनवाइस किसने देनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट या रिफंड या एडजस्टमेंट कौन लेगा और किसने रजिस्टर्ड होना है अगर आप प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं। तो ये बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन कर ली है। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम सारे स्केड्यूल, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, आप इजीली उसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अगर सामने आप सेल टैक्स एक्ट गूगल पे लिखें, ओपन करें, 6 स्केड्यूल 5 स्केड्यूल में जाएं, आपके पास लंबी एक लिस्ट आ जाएगी, तो वहां पे आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा, वरना लेक्चर काफी लंबा होता है। कोशिश यही होती है कि लॉजिकल डिस्कशन की जाए। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।